हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कन्वर क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 लर्न वेल स्मार्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का जो एक्सरसाइज है 5.3, इसको आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसी चैप्टर के 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज की वीडियोज ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का या फिर किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो को देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप वहाँ से जाके जो है किसी भी एक्सरसाइज को वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जिससे आप अपनी स्टडी है उसको अच्छे से कर सकोगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ ना इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। और जो आपके साथ में क्लास में पढ़ते हैं अपने दोस्तों को, यानी कि अपने क्लासमेट्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। दैट आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें यहाँ पर जो है बॉडमॉस के रूल का जो है यूज करना है। अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और उसके बाद में आप ऑफ या फिर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो प्रोसेस होता है तो उनका यूज करेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट है, 2x माइनस फिर ब्रैकेट 3 माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट है इस क्वेश्चन में। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो 2x है तो हमने 2x को एज इट इज रखना है क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रैकेट है अंदर 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस एक्स दोनों ही क्या है, अनलाइक है, तो ये सॉल्व तो होगी नहीं। और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो तीनों ही अनलाइक है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x है और ये कांस्टेंट है। तो यानी ब्रैकेट के अंदर तो कुछ वैल्यू सॉल्व होने से रही, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो जो बाहर ये माइनस है इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अंदर जो ब्रैकेट है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि 2x को एज इट इज रखेंगे और जो 3 है वो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस और माइनस मिलके जो आपका x है वो प्लस का हो जाएगा। फिर प्लस का साइन तो है ही है और ये जो है सारे एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस से मल्टीप्लाई होंगे ये सारे, तो प्लस मतलब जो है एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि प्लस का 2x और माइनस का 2x, यानी कि 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा। तो बाकी का बचा है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर x, ठीक है, और 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों ही क्या है, लाइक है, तो आगे सॉल्व तो होगा नहीं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस और ये आपका जो है बिग ब्रैकेट आ गया, फिर 3xy एंड फिर आपका जो है कर्ली ब्रैकेट आ गया, उसके बाद में 7xy फिर माइनस है और फिर 2xy है और प्लस 3y, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्व किसको, स्मॉल ब्रैकेट को, यानी कि जब बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमें सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट पर ही फोकस करना है, बाकी सबका एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके देखो ये पूरा है, यहाँ तक तो एज इट इज लिखना है हमें, ठीक है। यहाँ तक क्यों, क्योंकि यहाँ तक हमारा स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो ये एज इट इज लिखना है, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है सबसे पहले, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, अंदर जो है हमारा 2xy प्लस 3y है, तो ये दोनों ही क्या है, अनलाइक है, तो ये तो अंदर से तो सॉल्व होंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माइनस है इसको अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो मैंने यहाँ तक आपका एज इट इज लिखा है 7xy तक, फिर ये माइनस जो है 2xy से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2xy, माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 3y, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कर्ली ब्रैकेट का नंबर आएगा, लेकिन फिर से पहले एक्स स्क्वायर, ये यहाँ तक तो एज इट इज हो गया, ठीक है। अब देखो कर्ली ब्रैकेट है ये, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो 7xy माइनस 2xy कितना 5xy हो जाएगा और आपका माइनस 3y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं है, तो ये माइनस जो है इस 5xy से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 5xy और माइनस 3y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3y, ठीक है। और उसके बाद में आपका बिग ब्रैकेट आ गया ये, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हट गया क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया, ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई किया तो कर्ली ब्रैकेट हट गया, ठीक है।
अब आपका बिग ब्रैकेट बचा है ये, ठीक है। तो पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 3xy में से माइनस के 5xy, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस के 2xy बचेंगे। तो ये आपके 2xy हो गए, 3y का 3y हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट देखो एज इट इज है, क्योंकि इससे कोई काम नहीं अभी, ठीक है। जब हमारा बिग ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब इससे काम है। अब देखते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर तो सब दोनों ही क्या है, अनलाइक है। सो ये माइनस है, ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस और माइनस, ये प्लस के 2xy माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस के 3y, ठीक है। और ये आपका एक्स स्क्वायर, यानी कि जो है आपका आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पर 1 बाय 1 करते हैं, एक स्टेप में एक ही काम करते हैं। जैसे इस वाले स्टेप में क्या किया हमने, इस वाले स्टेप में सिर्फ ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली स्टेप आ गई, ठीक है। एक स्टेप में एक काम करते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या किया, इन तीनों को, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके लिखा। तो देखो ये लिखा, ठीक है, और बाकी का चीज़ लिखा, ठीक है। इसमें देखो ये कर्ली ब्रैकेट था तो इसमें भी कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, हटाया नहीं हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में मतलब इसमें हमने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये माइनस जो है हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो कर्ली ब्रैकेट हट गया, ठीक है। फिर हमने इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व किया इस स्टेप में, और उसके बाद में बिग ब्रैकेट को हटाया। तो यानी 1 स्टेप में 1 ही काम करना है। इसमें आपका सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे हैं, 3 ब्रैकेट है स्मॉल, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो ब्रैकेट के अंदर तो दोनों ही अनलाइक है तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें भी दोनों अनलाइक है सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें भी दोनों अनलाइक है सॉल्व नहीं हो सकता। अनलाइक मतलब है जो डिफरेंट है, जैसे बाई स्क्वायर और बाई जेड, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, सो ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो यानी कि क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो ये माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इस ब्रैकेट के बाहर भी क्या है, माइनस है, तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई तो एज इट इज लिख दिया। फिर ये माइनस जो है साइन चेंज कर देगा तो बाई स्क्वायर माइनस का जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर दिए और ब्रैकेट हटा दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइक और अनलाइक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे ही डिफरेंट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ये एक्स वाई है, ये वाई स्क्वायर है, वाई जेड है, ठीक है, ये सभी डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, पहले जो स्क्वायर्स वाले हैं उनको एक साथ लिख लिया, जैसे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, तीनों का एक साथ लिख लिया। फिर एक्स वाई बाई जेड और जेड एक्स बचा, इनको भी एक साथ लिख लिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके बिग ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, और आपके, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, और ये आपका जो है, ठीक है, बार भी है। तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन ब्रैकेट से पहले बार सॉल्व करते हैं, अगर क्वेश्चन में बार हो तो यहाँ पर पहले बार सॉल्व करेंगे। अब देखो बार में सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बार किसके ऊपर लग रहा है, पहले तो नोटिस करना है। यहाँ पर बार जो लग रहा है ए स्क्वायर और 8 इनके ऊपर लग रहा है बार, ठीक है। और ए स्क्वायर में 8 जो है ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अनलाइक है। तो कहने का मतलब कि अगर ऐड हो जाते तो हम पहले इनको ऐड करते, बट ऐड नहीं हो सकते, सो बार हट जाएगा और ये एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहली स्टेप में मैंने सिर्फ बार को हटाया है, बाकी पूरा एज इट इज है ये, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो स्मॉल ब्रैकेट ये रहा, इसके अंदर भी सॉल्व करने लायक है कि कुछ, हाँ है। 5a स्क्वायर में से a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। और 8 है तो 8 हमने एज इट इज लिखा है, ठीक है। और बाकी का ये जो मैटर है ना, ये वाला, ये एज इट इज है पूरा। देखो कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, ना तो इसमें हमने छेड़छाड़ की और ना इसमें की, पूरा एज इट इज है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जिसको सॉल्व करना है उसी स्टेप को हम छेड़ते हैं, बाकी को एज इट इज रखते हैं, ठीक है। हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों ही अनलाइक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो सॉल्व होगी नहीं, तो ब्रैकेट हटाएंगे, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -4 स्क्वायर हो गया, और -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो गया, ठीक है। अब आपका स्मॉल ब्रैकेट हट गया, देखो, ठीक है। अब आपका ये जो है ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 6a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया तो 2a स्क्वायर, ठीक है। बाकी का जिटिज है, बाकी का जिटिज है, जिसको सॉल्व करेंगे वही है, ठीक है। तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, और -8 का ये आ गया, ठीक है। और अभी अभी आपका ये जो है ये ब्रैकेट हटानी है,
ठीक है, क्योंकि ये तब हटेगा जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ तक हमने ये लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप में जो है ये माइनस को अंदर कर देंगे। माइनस जो है 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस के 2 स्क्वायर, और माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस 8। ठीक है, अब आपका ब्रैकेट हट गया छोटा वाला, और जो है कर्ली ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अब हम देखो इसमें अंदर देखेंगे सॉल्व कुछ करने लायक है क्या है। 7a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया तो 5a स्क्वायर आ गया, और 8 का 8 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो है आपका कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो ये माइनस जो है इस 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के 5 स्क्वायर, माइनस फिर से 8 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8, कर्ली ब्रैकेट हट गया। अब इस ब्रैकेट में सॉल्व कर लेना एक है, ये देखो 8a स्क्वायर में से 5a स्क्वायर गया तो माइनस के 3a स्क्वायर बचेंगे। अच्छा 3 स्क्वायर बचेंगे, लेकिन वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस के 3 स्क्वायर, और 8 का 80, लेकिन माइनस और माइनस प्लस 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो इसमें भी सबसे पहले हमें सॉल्व करना है, ये देखो बार लग रहा है। ठीक है, 7r और यहाँ पे बार लग रहा है, लेकिन इसमें सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है क्योंकि ये r वाला है, ये कांस्टेंट है, ये r स्क्वायर है, तीनों ही डिफरेंट है, तीनों अनलाइक है। सो हमने पहले स्टेप में तो सिर्फ बार को हटा दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, सिर्फ बार को हटाया है। अगले स्टेप में हमें ना ये जो स्मॉल ब्रैकेट है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ सॉल्व करने लायक भी कुछ नहीं है क्योंकि ये क्यू है, ये आर है, ये 3 है और ये आर स्क्वायर है। ठीक है, चारों ही अलग अलग है। सो इसमें भी क्या होगा, ये माइनस जो है बाहर का जो माइनस है ये अंदर सबके साइन चेंज कर देगा। ठीक है, बस इतना काम होगा, बाकी के ब्रैकेट हट जाएगा। तो यानी कि थर्ड स्टेप में देखो 3q पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था, एक मिनट, ये नेगेटिव था, एक मिनट। ठीक है, सेकंड स्टेप में देखो, पहले स्टेप में तो हमने एक बार हटा दिया, तो अब सेकंड स्टेप में काम करेंगे। देखो 3q नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो ये ब्रैकेट था ना ये स्मॉल वाला ये हट गया। ठीक है, अब देखो अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया, कुछ सॉल्व हो रहा है तो कर लो। ये p है, ये q है, ये r है, ये 3 है, ये r स्क्वायर है, चारों ही मतलब पांचों ही डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सॉल्व करना कुछ नहीं बनेगा। सो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर जो माइनस है वो इसके सबके साइन चेंज कर देगा फिर से। तो ये पॉजिटिव है जो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, और आपका कर्ली ब्रैकेट हट गया, यहाँ पे हट गया ना, कर्ली ब्रैकेट हट गया। अब देखो इसमें सॉल्व करने लायक कुछ है बिग ब्रैकेट में तो सॉल्व कर लो, नहीं है तो फिर इसको भी करो। तो देखो यहाँ पर कुछ है 8q और प्लस 3q 11q हो गए, माइनस के 5p, और एक और है क्या इसमें, नहीं है कुछ भी, तो माइनस के 5p आ गए। ठीक है, 7r का 7r आ गया, 3 का 3 आ गया, r स्क्वायर का r स्क्वायर आ गया। यानी कि सिर्फ यहाँ पर 8q और प्लस 3q ही सॉल्व करने लायक थे जो कर लिए। ठीक है, अब हमने ये वाला जो ब्रैकेट है वो हटा दिया, बाहर आपका माइनस p है तो पॉजिटिव है। अब देखो p और माइनस p, ठीक है, 1p और माइनस 5p ऐड हो जाएंगे तो 6p हो जाएंगे। 11q का 11q एज इट इज है, और बाकी के ये पूरा पार्ट एज इट इज है। तो ये आपका लास्ट में आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये q है, ये p वाला है, ये r वाला है, ये 3 है, ये r स्क्वायर है। ठीक है, सभी डिफरेंट है, सो दे आर अनलाइक, सो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बिग ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करने लायक नहीं है क्योंकि दोनों ही अनलाइक है। ये 2x स्क्वायर है, ये 4/z है, तो ये भी नहीं है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव है तो अंदर के साइन जो है चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखो माइनस का माइनस लिख लिया और बिग ब्रैकेट का बिग ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन हटाने हैं, वो ब्रैकेट हटाना है। तो देखो इनको ब्रैकेट हटा दिया, एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं है। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस माइनस के कारण, तो 3/स्क्वायर आ जाएगा आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला आ जाएगा पॉजिटिव, फिर से साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस के कारण, ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन गया और नेगेटिव जो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, अब आपका ब्रैकेट हट गया, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बचा है आपका। अब देखो इसमें सॉल्व करने लायक है वो कर लो। 3x² और 2x² दोनों ही पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे, 5x² बन गए,
और माइनस के 4y² और 3y² दोनों नेगेटिव है, ये भी ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 7, तो माइनस के 7y² आ गया। z² और ये भी z² है, बट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो 4 में से 2 घट जाएगा, 2z² बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, इनमें कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, सो माइनस है तो माइनस इसके साइन चेंज कर देगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, और ये आपका जो है आंसर आ गया। आप देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 7, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे आपके जो स्मॉल ब्रैकेट है वो। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। फिर इसको ओपन कर देंगे, एज इट इज लिख दिया। फिर ये जो माइनस है ना, इसके कारण इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कर दिया हमने साइन चेंज, और इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस से बाहर, ये साइन चेंज कर दिए। अब इसमें देख लो सिमिलर देख लो, तो इसमें सिमिलर मैंने ढूंढा a² और a², तीनों a² हैं, तो तीनों का एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ab² और ab², तीनों हैं ab², तो तीनों को लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो 7 और 6 दोनों पॉजिटिव है, तो हो गए 13 माइनस 8 कितने 5, तो 5a² भी आ गया। ठीक है, और देखो 6 और 5, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है, तो 11 हो गए, 11 में से ये गया तो 10 माइनस के 10ab² आ गए। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो बाहर माइनस है ये अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन गया, और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन गया, और आपका कर्ली ब्रैकेट हट गया। ठीक है, तो ये जो लास्ट में आपका आंसर बच गया, क्योंकि लास्ट में तीनों ही क्या है, अनलाइक है। ठीक है, सो बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ईजी थी, ईजी तो हेल्प नहीं कह सकते, बट हार्ड भी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को समझा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और बाकी के एक्सरसाइज के वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पे से जाके देख सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जो आपके साथ में क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ में। ठीक है, उनके साथ में तो कोई करने का फ़ायदा है नहीं जो आपके साथ में नहीं पढ़ते, सो उन्हें सेंड करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।